नाजरीन, सवाल आया है कि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र करते हुए यहूदिया का बैतलहम क्यों कहा गया है, सिर्फ बैतलहम क्यों नहीं कहा गया। दोस्तों, हम इस सवाल का जवाब देंगे। सवाल के साथ मुझसे यह भी पूछा गया कि हम पाकिस्तान में कहते हैं कि हम लाहौर से हैं, हम कराची से हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम सिंध के कराची से हैं या पंजाब के लाहौर से हैं। तो जरा बताइएगा कि यहूदिया का बैतलहम क्यों कहा गया है। दोस्त, इस जवाब के बाद हम अपने उन दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करेंगे जिन्होंने पिछली वीडियोस पे बहुत खूबसूरत कमेंट्स किए हैं। जी, तो सवाल का जवाब ये है, बैतलहम एक नहीं बल्कि दो थे। एक जबलून की सरजमीन पे था और एक यहूदिया के सूबे में। यीशु मसीह के बारे में पेशगोई थी कि वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा। इसलिए इस बात को वाजे करने के लिए यहूदिया का बैतलहम कहा गया है। अगली इंफॉर्मेशन गौर से सुनिए। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में बैतलहम नाम के कितने शहर हैं? तो सुनिए कि दुनिया के 9 ममालिक में 28 ऐसे शहर हैं या ऐसी जगहें हैं जिनका नाम बैतलहम है। जी हाँ, इस वक्त दुनिया में 28 ऐसी जगहें हैं जिनका नाम बैतलहम है। दोस्तों, बैतलहम का मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। अरबी जो है वो इसे हाउस ऑफ मीट, हाउस ऑफ फ्लैश कहते हैं, यानी कि गोश्त का घर। लेकिन इब्रानी या आरामी जुबान में इसका मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। तो जिंदगी की रोटी ने उसी शहर में जन्म लिया जिसको रोटी का घर कहते हैं, और फिर जिंदगी की रोटी को कपड़े में लपेट के चरनी में रखा गया। जी हाँ, चरनी भी वो जगह होती है जहां पे जानवरों की रोटी रखी जाती है, यानी जानवरों का चारा रखा जाता है। यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में पढ़ने का एक अपना ही मजा है। बहुत ज्यादा इलामात हैं और जितना ज्यादा हम उनके बारे में जानते हैं, हमें उतनी ही ज्यादा मुसर्रत और सुकून मिलता है। दोस्तों, एक ही नाम के 2 शहर या 2 जगह होना दुनिया में बड़ी आम सी बात है। अमेरिका में वाशिंगटन के नाम से 2 जगह हैं। एक तो वाशिंगटन शहर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, अमेरिका का दारुल हुकूमत है, और वो ईस्ट साइड पे है, ईस्ट अमेरिका में। और जो वाशिंगटन रियासत है वो वेस्ट साइड पे है। और आज मैं वाशिंगटन रियासत के ही एक शहर सियाटल में बैठा आपसे बातचीत कर रहा हूं। सियाटल शहर में आके मुझे एहसास हुआ कि खिज़ां बहुत खूबसूरत होती है, और यही सूरत हाल अमेरिका की रियासत एरिज़ोना के शहर सेडोना में होती है। खिज़ां के वक्त पत्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि दिल चाहता है कि उन्हें देखते ही जाए। पत्तों के रंग जो हैं वो सिर्फ हरे नहीं रहते। खिज़ां में ये गुलाबी, पर्पल, ब्राउन, पीले, हरे तो पहले ही होते हैं, और कभी कभी हल्की सी नीलाहट भी होती है। और इस तरह के रंग बिरंगे पत्ते देखकर खिज़ां से प्यार हो जाता है। दोस्तों, खिज़ां शायर लोग तो कहते हैं कि बहुत ही बदसूरत होती है, दरख्तों की टहनियाँ नंगी हो जाती हैं, उदासी का मौसम है। लेकिन जब बर्फ गिरती है और फिर सूरज की किरणें बर्फ में सुराख पैदा करती हैं, तो उन सुराखों से जो सब्जा झांक रहा होता है उसका भी एक अपना ही मंजर है। और क्रिसमस के वक्त ये मंजर और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्रिसमस खुशी का त्यौहार है, अमन का त्यौहार है। इसके बारे में हम एक और वीडियो में और बात करेंगे, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि ये गौर करने का त्यौहार है। अपने इर्द गिर्द फैली दुनिया पे गौर करें। दोस्तों, हाँ जी, अब हम अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस पे बहुत खूबसूरत कमेंट्स किए। तो मेरे पास उनके नाम हैं जनाब आसिफ सिद्दीकी,
शहबाज रहमत, फ्रांसिस मिन्हास, नबील शकील, अलीशा शहबाज, साजिद शाह, कुछ नामों की प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक नहीं आती, सैम टीवी, थिंक टीवी हमेशा ही कमेंट्स करते हैं, अनीता पॉल, शर्मीन शाह, सुमेरा गिल हमेशा अपने खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, स्टेला खुर्शीद आलम, कराची से जोजफीन, जोसेफ जोजो और टोबा टेक सिंह से खालिद भट्टी, आशिर यूसुफ और टोबा टेक सिंह से बाकी दूसरे साथियों का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों, क्रिसमस का वक्त है, इस वक्त को एंजॉय करें और क्रिसमस का मतलब लेना ही नहीं, क्रिसमस का मतलब तोहफे देना होता है। अगर आप सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज कर दें तो क्रिसमस के मीनिंग्स बदल जाते हैं। ये कहने की बजाय कि क्रिसमस पे आपने क्या लिया है, अगर आप ये पूछना शुरू कर दें कि क्रिसमस पे आपने क्या दिया है, तो फिर क्या ही बात है। दोस्तों, खुदा ने बेटा दिया और बेटे ने जिंदगी दे दी। क्रिसमस इज अबाउट गिविंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं और वफाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ खन्ना।